24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे साथ है अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के से तड़पदार नेता बच्चू भाऊ कड़ू, जो चौथी बार चुनकर वो आए हैं। आज हम नागपुर में हैं, विधानसभा में। आइए कुछ बात करते हैं किसानों को मुद्दों को लेकर, जिस किसानों के लिए क्या वो योजनाएं ला रहे हैं। भाऊ TNL 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या पहला दिन है आज का विधानसभा का, क्या किन मुद्दों को आप यहाँ लेके आए हैं? ना, अभी विदर्भ के साथ पूरे महाराष्ट्र में अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार के चल रहा है। महापरीक्षा पोर्टल, उसमें पूरा बेरोजगार पूरे युवक लोग बहुत संभ्रम में है और बहुत द्वेष भी है। उसमें एक अंतिम निर्णय होना जरूरी है। जहां सबसे बड़ी बेकारी, यानी मैं पढ़ कर भी मैं अच्छा पेपर देने के बाद भी मेरा नंबर नहीं लगता, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। उसके लिए किसान का बेटा और मजदूर का बेटा जो महीने महीने तक पढ़ाई करता है 2-2 साल में, और लेकिन रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में हम आवाज़ उठाने वाले हैं। किसान के बारे में जो अभी अकाल गिरा था, ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके कारण जो किसान अभी मुसीबत में आया है, उसको लेकर हम आगे जाएंगे। विकलांग के बारे में हो, कुछ विदर्भ के मुद्दे हो, जो सिंचन के प्रकल्प हो हमारे, उसमें भी बहुत अभी निधि प्राप्त नहीं हुआ। इस सब बातें लेकर हम 5 दिन। प्याज को लेकर अगर मैं बात करूं तो प्याज काफ़ी महंगी हो गई थी अभी, और बीजेपी के एक नेता कहती है कि प्याज तो और महंगे होना चाहिए। मैं प्याज महंगे होने के बाजू में हूँ। प्याज नहीं खाया तो कोई मरता नहीं, और खाओ मत। अगर किसान की एक आत्महत्या प्याज महंगी होने के बाद अगर बचती है तो मैं उसका धर्म समझकर मैंने वो प्याज को बढ़ाना चाहिए। देखो, जब कारखानों में जो वस्तु निर्माण हो जाती है वो बढ़ती है, तब कुछ नहीं बात होती। मैं 1972 में कपास के भाव 300 थे, हमारे सोने के भाव 300 तोड़ा थे, और 300 रुपये मास्टर को मिलता था। अभी 35-40 हज़ार मास्टर को पगार मिल रहा है, तोला 35 हज़ार हो गया और कपास 5 हज़ार में रुक गया है। तो बढ़ई जो महंगाई है वो खाली किसान मालों की नहीं हो रही है। सरकार ने प्याज कम होना जरूरी है, तो जब से किसान के जब से मत करो, स्वस्थ धान्य दुकान में दे दो प्याज। महंगाई भत्ता भी लेंगे अधिकारी कर्मचारी, और प्याज महंगा भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। नहीं प्याज खाना चाहिए तो लहसुन खाओ, मूला खाओ, और कुछ खाओ। ये बवाल मत करो इस पर। एक पिछले विधानसभा में अपने एक मुद्दा बहुत अच्छा उठाया था कि किसान जब काम करता है खेत में और वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे मुआवजा देती है, लेकिन सांप काटने पर नहीं देती है। वो अपने का अभी मैं वही क्या, क्योंकि एक तो किसान को सांप काटा तो अपघात में मिल जाता है, लेकिन मजदूर को अगर काटा तो नहीं मिलता है। मुद्दा ऐसा था कि किसान की बात नहीं, हर किसान तो अपघात में आ जाता है, सांप काटे तो उसको मिल जाएगा, लेकिन मजदूर जो काम करता है खेत में, उसको अगर सांप काट जाता है, वो अगर अपघात में मर जाता है तो उसको नहीं मिलता था। लेकिन मैंने मेरे मतदार संघ में, महाराष्ट्र में अभी नहीं हुआ, मेरे मतदार संघ में मैंने चुनाव का खर्चा कम किया और 14,000 मजदूरों का बीमा मैंने उतराया है। मेरे इसमें सभी मजदूर भाई को 2.5 लाख मिलेंगे। अगर उसकी मौत अपघात से नहीं होना चाहिए, अगर हो गई तो मैं 2.5 लाख दूंगा। वही बात मैं अभी उद्धव जी के बात करूंगा और उनसे ये करने लगाऊंगा पूरे महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि आप अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार हैं, तो मैं अचलपुर क्षेत्र की भी थोड़ी सी बात कर लूँ कि आप अचलपुर के विकास के लिए क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं। देखो, किसान का विकास है पूरे महाराष्ट्र का, और अचलपुर का विकास है। किसान जिस दिन उभर कर बाहर आएगा और उसके हाथ में अगर पैसा चले जाएगा तो उसके साथ मेरे मतदार संघ का फायदा नहीं होगा, पूरे महाराष्ट्र का होगा। और रही मेरे मतदार संघ की बात, तो अभी मैंने जिला सामान्य रुग्णालय 200 बेड का, उसके लिए 70 करोड़ का निधि पास किया है। 6 सिंचन प्रकल्प थे जो उसमें 3 रुके थे, उसकी आज मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्री के साथ, उसको भी हम आगे लेकर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मतदार संघ है वो सिंचन से भरा हो। सर, अचलपुर को ज़िला बनाने के लिए काफ़ी बहुत बार वो मांग उठते रही है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पॉलिसी राज्य की होंगी तब अचलपुर जिला बिल्कुल होगा, वो बाजू में नहीं रहेगा, वो होगा कोई भी हालत। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ थे अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार बच्चू भाऊ कड़ू, जो हमेशा किसानों के मुद्दे उठाते हैं। अचलपुर ज़िला घोषित हो, इस तरीके का वो प्रयास भी करते रहेंगे। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNL 24 न्यूज़।